माहौल G20 के लिए भी साजगार है, माहौल बलदियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है, मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज़्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के पीछे, बुज़दिलों के पीछे छुपे हुए हैं, जो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिना होम मिनिस्ट्री के ये फैसला कर नहीं सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अपने ही अजीब सिक्योरिटी के हालात हैं। इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके यहाँ के इलेक्शन करने होंगे। जब उनको इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो इलेक्शन का ऐलान कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे वैक्यूम है, और उनको एहसास है इस बात का कि यहाँ पे वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने की ज़रूरत है। तो आज इलेक्शन कमीशन वाले हमें बताएं ना, अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मैंने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहाँ पे आ जाके रुक जाती है जहाँ से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। देखिए, इनके कोलो फेल में तजाद है। कभी सिक्योरिटी को आड़े लाना, कभी किसी और चीज़ को कहना, इनके कोलो फेल में तजाद है। अगर इनका ये कहना है कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यहाँ जो है परवान चढ़ाया है, तो आज इनका टेस्ट था कि अगर ये आज ULB इलेक्शंस है, DDC या BDC इलेक्शंस यहाँ है, उनको डेफर करके इनका ये कहना कि आज सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब है। इनका ही तो ये दावा था कि यहाँ सिक्योरिटी बड़ी इम्प्रूव हुई है, सब कुछ ठीक हुआ है। तो अगर ये सारा कुछ यहाँ ठीक हुआ है तो आज सिर्फ इसलिए कि इनकी सेंस ऑफ डिफीट जो है, इन्होंने माना है कि हमने यहाँ हारा है और इनको जम्मू से भी लोगों ने खदेड़ दिया है, तो ये इन्होंने एक डिफीट को माना है कि यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं है जम्मू कश्मीर में। यही वजह है कि आज ये कभी सिक्योरिटी का बहाना करके, कभी और चीज़ का बहाना करके ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, ये खुशाइन कदम है। ज़रूरत है कि जो फाशिस्ट रजीम जो है, जो पूरे मुल्क में मुसल्लत हुई है, इसको अगर डिफीट करना है तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। और अगर यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है कि उनको भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ, जुल्म जो हो रहे हैं और जो हमारे हुकूक जो है, जो जिनको शब खून मारा जा रहा है, तो इनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में सारा कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, अब वो सारे मुल्क के लोगों के साथ हो रहा है। पहली बात मैं ये बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं पिछले 5 साल से तरस रहे हैं अपनी अवामी नुमाइंदगी करने के लिए। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट होम मिनिस्टर साहब ने 5 अगस्त 2019 को ये कहा था कि वी विल जस्ट लेट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सरसाइज देयर बेसिक ड्यूटी, जो कि फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ वोट, राइट टू वोट, जो कि 5 साल से पिछले हर एक जम्मू का बाशिंदा, हर एक कश्मीर का बाशिंदा तरस रहा है कि वो अपनी अवामी नुमाइंदे चुने, ताकि उनके जो दीरीना मसाइल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो डेवलपमेंटल लेवल पे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हो, या किसी और लेवल पे, वो हल हो जाए। लेकिन कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन बॉल फेंकती है एजेंसीज़ के कोर्ट में कि सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक नहीं है। सिक्योरिटी ग्रिड कहता है G20 करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, करोड़ों टूरिस्ट्स कश्मीर आ गए हैं। जम्मू वाले कहते हैं कि जम्मू क्यों सफ़र करे ऑन बिहेस्ट ऑफ कश्मीर। सो देयर इज़ अ हॉच पॉच गोइंग ऑन सिंस 2019। ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, वो चाय पी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम फर्दर मोर कैसे अपनी पार्टियों को लोगों से जोड़े, बट ऑफ नो यूज़। मैं कहता हूँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दे शुड एक्सरसाइज एंड दे शुड टेक ए नोट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन उन एजेंसीज के खिलाफ उठानी चाहिए जो ये कहती है कि एक तरफ से G20 का सम्मेलन कश्मीर में किया जा रहा है और दूसरे साइड से सिक्योरिटी ग्रिड में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पे नासाजगार हालात है और जिसकी वजह से इलेक्शन मौखर किए जाए। DGP हमारे दिलबाग सिंह जी ऑन स्क्रीन, ऑन नेशनल मीडिया एंड लोकल मीडिया ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल कंडीसिव है हर कोई इलेक्शन कराने के लिए, बट ऑन अदर हैंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट गिविंग नो टू द इलेक्शंस। सो एक आम लोग असमंजस में है, हमें करना है तो करना क्या है।
उनकी जो दीरीना मसाइल है, यहाँ की बिजली की हालत देख लीजिए। अभी तो मौसम सरमा नहीं आया है, चाहे वो कमर्शियल कनेक्शंस हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कनेक्शंस हो, गुप अंधेरे में बैठे हुए हैं पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। जम्मू के लोग रो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी। वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, हर रोज़ वहाँ के सड़कों पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट रजीम के ख़िलाफ़। वहाँ पे प्ले कार्ड्स, जो स्मार्ट कार्ड्स जिसे हाउस नंबर, जिससे वो स्कैन करके पूरी हाउस होल्ड के मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन देते हैं। हर कोई जम्मू कश्मीर में इस वक्त रो रहा है कि हमें अवामी नुमाइंदगी का एक हक दिया जाए, और जो कि पिछले 5 साल से, मैं कहूँगा पिछले 9 साल से छीना गया है जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स द वी कैन से फंडामेंटल राइट, और यहाँ के सिटीजन्स के हकूक़ बहाल किया जाए। JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ये पुरजोर इस मसले पे ध्यान दिलाना चाहती है प्रेजेंट रजीम को, होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को भी।